दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। कैसे है वो? कौन? वही जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा। तुम सीरियस हो? हाँ मैं सीरियस हूँ हाथी। जो कुछ चल रहा है ना उस सब पे नजर है मेरी। यू फनी। अच्छा परेशान मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक हो जाए। अजीब लोग हैं, कब से बैठे हुए हैं, हम कोई पूछ नहीं रहा। बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? सॉरी। नहीं, मेहमानों से मिलने का रिवाज ही नहीं लगता है इस घर में। नहीं यकीन कर, मुझे किसी ने बताया ही, मुझे पता ही। भाभी कहाँ है? बेटा वो बाहर है, मैं मिलकर आती हूँ उन्हें। हाँ जरूर जरूर जाओ। वैसे आप ही घर का रिवाज है बड़ा अजीब, कब से लड़की को घर पे बिठाया हुआ है आपने? हाँ इसलिए कि अहमद वीजा जो नहीं भेज रहा। अरे तो ससुराल वालों से राब्ता भी नहीं रखना क्या? ये रिवाज भी नहीं है आपके खानदान में? भाभी आप तो यहाँ आकर बैठ ही गई हैं, ऐसे में मेरी बात हादी से कैसे आगे बढ़ेगी? आप अभी तक नाराज हैं भाई से, वो बुला लेंगे आपको। पता क्या है, मैंने तो हादी की भी बात कर ली है भाई के साथ, वो उन्हें भी बुला लेंगे। अच्छा जो शख्स मेरा वीजा नहीं लगवा सक रहा वो हाथी का भी वीजा लगवाएगा? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अपनी खुशी से आई हूँ? हर नज़र मुझे देखती है, सौ सवाल करते हैं सब मुझसे। आज मैं जिस हाल में हूँ ना ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। और तुम यहाँ आकर मुझे अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुना रहे हो। भाभी आप इस वक्त गुस्से में हैं, चलाइए अंदर चलिए, अम्मी आएंगी हैं। आ जाओ। बेटा अहमद का फोन आ रहा है, अब तो मुझे फोन आ रहे हैं उसके, वो मुझे फोन कर रहा है बार बार। अब मैं कब तक झूठ बोलूं कि तुम सो रही हो? बेटा ऊंच नीच तो होती रहती है जिंदगी में, अभी तो तुम्हारी शादी और तुम यहाँ आके बैठ गई हो। अम्मी वो मुझसे झूठ बोल रहा है, उसका कोई प्लान नहीं है मुझे बुलाने का। और मैं आपको बता दूं मैं भी उसके घर जाके नहीं रहूंगी, मुझे नहीं आदत। कितने पैसे चाहिए तुम्हें घर चलाने के लिए, मुझे बताओ। अच्छा आपके पैसे नहीं चाहिए, और अगर यही बात है तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? यहाँ रहने में क्या मसला है? कोमल बेटा देखो, अगर जो कर रहे हैं ना करो, कोई जबरदस्ती नहीं। अब्बू वापस नहीं जा। ठीक है, मैंने ऐसे चालबाज लोग पहले कभी नहीं देखे। तुमने देखा क्या है अभी बेटा? ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। और आप ये क्या सबक सिखा रहे हैं इसे? एक तरफ अर्सला है, पता नहीं किस तरह के रास्ते पे लेके चल रही है इसे, और एक तरफ आप है। जा कहाँ रही हो अब? कोमल कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? बताऊं तुझे कौन हूँ मैं? साले तेरे घर में माँ बहन नहीं है? क्यों लगाता है? क्यों लगाता है? मैं तभी वो लगाता है मेरे घर के चक्कर। क्या हो रहा है ये? कौन है ये? छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। पूछे इससे क्यों आता है मेरे घर के पास? चाचा खुदा की कसम मैं तो इस बंदे को पहली दफा देख रहा हूँ, जानता भी नहीं हूँ उसको मैं। और मेरी बहन को? ओ भाई मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को नहीं जानता, निकलो यहाँ से। अच्छा तो तू कायनात को नहीं जानता? तो पूछे इसे क्या कर रहा था मेरे घर के नीचे? कायनात? चाचा वो ऑफिस में काम करती है। काम करती है ऑफिस में? तो तू फिर घर के भी चक्कर लगाएगा, कल को घर में घुस जाएगा। बता रहा हूं तुझे, काट के फेंक दूंगा तुझे अगर आइंदा मोहल्ले में नजर आया तो। समझा लेना इसको। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक शीशा ही तो टूटा है। क्या हो गया? हाँ हाँ बेटा वो, लेकिन लेकिन क्या? हाँ
लेकिन क्या? What's the big deal? बस एक गिलास तो टूटा है मैं। आपका नुकसान हुआ है क्या? नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है बेटा। चलो मेरे साथ अपने अब्बा के कमरे में। कहीं नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। क्या हो गया बेटा? क्यों मुझे परेशान कर रही है? मुझे पता था इनकी असलियत, ये है उनका असली रूप। मुझे पता था कि वो बस कर दे अम्मी, कुछ नहीं सुनना मुझे। कुछ नहीं सुनना मुझे। कमल के हर तरफ धूप खड़ी है, कहीं पर साया नहीं। अल्लाह हादी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, यही वजह थी। मेरी तरफ देखो। क्या देखो? कोई चोरी नहीं की है मैंने। जो मैंने उसके लिए किया ना, अगर मैं ना करता ना तो कोई और कर देता। बाहर और भी बहुत सारे बेसहारा थे। अरसला, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। उसको नौकरी की जरूरत थी, मैंने उसकी मदद कर दी, और आइंदा भी अगर उसे हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा। तुम वो कौन? किसका? उस कायनात के कौन हो तुम? तो तुम ये जाके उसी से पूछ लो ना। क्यों? मैं क्यों पूछूं उससे? मेरा क्या ताल्लुक है उससे? ताल्लुक तो तुम्हारा है ना उससे। और अभी जो उसका भाई जो कुछ कह कर गया है उसके मुताबिक तो तुम तो। क्या मैं? बताओ, क्या मैं और क्या अहमद और क्या तुम और क्या हम सब, और क्या ताल्लुक है हम सबका कायनात से? ये फैसला अभी होना बाकी है। कौन? तुम मुझे छोड़कर। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, नहीं छोड़ के गया था मैं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ था ही नहीं। मैं सिर्फ एक ख्वाब था और तुम भी एक ख्वाब, और बीच में ये आग। जिसमें कायनात को जला दिया। और देखना, इस आग की लपेट में अभी बहुत कुछ आने। और मैं जानबूझकर कायनात के पास गया। वो अकेली थी, उसे मदद की जरूरत थी, और उस वक्त उसके पास सिर्फ मैं था और कोई नहीं था। और आज के बाद भी अगर उसे मदद की जरूरत पड़ी ना तो मैं करूंगा उसकी। And you think it's simple? No, it's not. हो कौन उसके? ये तो अहमद से जाके पूछो कि वो कौन है उसका। हादी, मैं क्यों बताऊं? क्यों बताऊं मैं? पूछे ना जाके उससे। कोई काम है आपको? जी काम तो था, मगर आप तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं करते। कोई नाराजगी है क्या? क्योंकि मैं बहुत मसरूफ होता हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही, तो मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प ले लूँ। देखें, मैं वाकई बहुत मसरूफ होता हूँ। आप कोई प्रॉपर ट्यूशन ज्वाइन करें। सिला। जी भाभी। तुम अभी तक यहीं पर? मुझे देखने के लिए आई थी ना, देख लिया, जिंदा हूँ मैं। अब गाड़ी मंगवाओ या खुद ही चली जाओगी? भाभी वो बस मुझे कुछ सब्जेक्ट के लिए गाइड करे थे। तुम क्या चाहती? अपने भाई की तरह के किसी शख्स से शादी करना चाहती हो? बोलो, बताओ क्या हो गया भाभी? रिलैक्स करे, भाई बहुत जल्द आपको बुला लेंगे। अब इतने भी बुरे नहीं है वो। तुम चलो मुझे से। भाभी मेरी बात। अरे अली, आओ आओ। लगता है तुमने कचौरियों की खुशबू सूंघ ली है। बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कचौरियां लाती हूँ चाय के साथ। नहीं, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। आप बैठे। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी मुझे आपने ये सजा दी है। क्या मैं इसी रवैये का मुस्तहिक था? सीना सपर होकर खड़ा रहता था आपके लिए।
अरे भाई, बच्चों की बातें बच्चों तक ही रहने दो। ये पूरे खानदान का मसला है। आप क्या समझती हैं कि आदि अहमद की बीवी की तरफदारी क्यों कर रहा था? लॉयल्टी, एहसास, वफा सब मर गया है। अगर हमने कोमल की शादी उससे नहीं करवाई तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो साजिशें करता फिरे। बेशर्म कहीं का। अरे तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? बेटा है वो तुम्हारा। उसने मेरे भरोसे को तोड़ा, मुझे अंधेरे में रखा। आप सब मिले हुए, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए। भाई हो तुम मेरे। देखो, बात यह है कि अगर मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और मेरे कॉलेज में अहमद की बीवी भी जॉब कर ले तो इसमें मेरा क्या कसूर? इसी तरह हादी की कंपनी में वो पहले से जॉब करती थी, उसकी कोलीग है वो। ये बात बताई भी जा सकती थी। बताने से और बदमज़गी होती। मुझे हादी ने शुरू में ये बात बताई थी कि अहमद ने कायनात की माँ को पिटवाया था, इसलिए वो लोग डर कर यहाँ से चले गए। फिर तुम्हें याद है तुम गए थे अरसला के साथ किसी के घर? तो मुझसे ये बात क्यों छुपाई? किसी निहत्ती लड़की की जान को खतरे में डालना कहाँ का इंसाफ है। मैं एक वकील हूँ चाचा। जब किसी की जान और माल की जिम्मेदारी लेती हूँ तो फिर उसे निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता। चचा हूँ, सगा चचा, बाप के बराबर होता है। कायनात के बाप तो नहीं। क्लाइंट है तुम्हारी? बन सकती है। अगर मुकदमा लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी। कोमल के दुश्मन का साथ दोगी तुम? नहीं, मैं हादी की दोस्त का साथ दूंगी। मेरा प्रोफेशन मुझे हक और ईमानदारी की बात सिखाता है। आप ही कहते थे ना चाचा, अगर हक के लिए अपने बाप से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाना। मैं तो वकील ही आपकी वजह से बनी। आप ही तो कहा करते थे, जीत गई तो क्या कहने, और हार भी गई तो बाजी मात नहीं। कोमल को मात दो, इस तरह उसका घर उजड़ सकता है। तुम्हें कुछ ख्याल है, एहसास है कि तुम उसके भरोसे को तार तार कर दोगी? उसका कसूर क्या है? क्या चाहती हो? उसको कायनात के मुकाबले में खड़ा करके हमको नीचे दिखाना चाहती हो? क्या यही इरादा है तुम दोनों बहन भाइयों का? चाची, आपके दिमाग में इतना कुछ भर देती है कि आप हक और नाहक का फर्क ही भूल जाते हैं। अपना ही सिखाया हुआ सबक भूल जाते हैं आप। इस दुनिया में हम लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं चाचा, और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं हम लोगों की। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। शायद इसीलिए आज इस हाल में। तुमको अंदाजा है कि तुम लोग कोमल को कैसे आइसोलेट कर रहे हो? आप उसके बचपने को इग्नोर कर, आपको अंदाजा भी नहीं है वो कैसे कैसे और किस किस तरह के लोगों के साथ मुकाबला करेगी। मुझे अफसोस है, लेकिन ये वक्त फसल काटने का है। और वैसे भी चचा, कांटों के बीच बोने के बाद आप फूलों के उगने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? हादी और कायनात सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ कॉलीग्स हैं। आप हादी को उस रेश में मत लाएं जहाँ पे उसको कोई सख्त कदम उठाना पड़े। मेरा भाई निहायत हमदर्द और बावफा इंसान है। उसने भी आपकी तरह एक मोहब्बत करके देख ली है। अगर आप चाहें तो जाकर ऑफिस से पता कर सकते हैं। और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। और जो मैंने कहा है वो चची की सोच है, और मैं उनकी अकल की बिल्कुल भी कायल नहीं। उस पहली मुलाकात से धोखा। लाओ। चलो शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनी। मेरे वीसे का क्या बना? बताया नहीं अम्मा ने? हाँ या ना? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। देखो कोमल, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। अगर आप बुलाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा। तो मतलब तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? और ये मैके में कब तक बैठी रहोगी तुम? मेरी बीवी हो ना? मैं बीवी आपकी, आपके घर वालों की नहीं। देखो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। अहमद, मैं एक हाउसवाइफ, मुझे इससे ज्यादा साथ देना आता ही नहीं कि बीच में लटके रहने के बावजूद मैं इस शादी में।
बस किसी भी तरह मुझे वीज़ा भेजें। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर आपको पता चले कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है तो आप